नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि हम नेपाल के समाचार बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और भारत के भी पढ़ते हैं और पूरी दुनिया के पढ़ते रहते हैं। तो चीन के बारे में नेपाल में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। आपने देखा होगा कि चीन ने बहुत देशों को मेडिकल सामग्री दी है, जैसे यूरोप के लगभग सभी देशों को दी है। तो यूरोप के सभी देशों ने, यहाँ तक कि इटली ने भी चीन के मेडिकल जो सामग्री है उस पर प्रश्न उठाए हैं और रिजेक्ट किए हैं। मतलब ये बताया है कि जो चीन सामान भेज रहा है उसने केवल 20% सामान ही सही है, जो सही काम कर रहा है, बाकी 80% सामान सही काम नहीं कर रहा है। अफ्रीकी देशों ने भी ऐसा ही किया, यूरोपियन देशों ने भी ऐसा ही किया। भारत को 5 लाख किट भेजे थे, भारत ने भी वो सारे के सारे किट रिजेक्ट कर दिए। यानी भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन से जो 5 लाख किट आए हैं इनसे टेस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो किट हैं ये सही से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि ये आदमी कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार है या नहीं है। जो किट 5 लाख चाइना ने भेजे थे वो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट कर दिए थे, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पाकिस्तान ने भी चाइना की जो मेडिकल सामग्री है उस पर भी उंगली उठाई, कहा कि ये सही नहीं है। सभी देशों ने चाइना का जो सामान है, मेडिकल सामान इस समय है, उस पर भारी प्रश्न उठाए हैं कि ये सामान सही नहीं है। और हर देश में आपको ये समाचार सुनने को मिल जाएगा, कुछ कंट्रियों को छोड़ के। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में एक ही बार लगभग 15 या 20 दिन पहले नेपाल सरकार ने कहा था कि चाइना ने जो सामान भेजा वो गलत भेजा, लेकिन उसके बाद नेपाल के किसी भी चैनल ने या किसी भी छोटे यूट्यूब चैनलों ने या जो लिखने वाले चैनल है उन्होंने, समाचार पत्रों ने कहीं पर भी नहीं कहा कि चाइना जो सामान नेपाल को भेज रहा है वो खराब है या सही है। यानी किसी भी प्रकार का विरोधाभास चाइना की मेडिकल सामग्री में नहीं है नेपाल के द्वारा। उल्टा नेपाल ने लगभग $2 करोड़, नेपाल ने 2 अरब 50 करोड़ रुपए का मेडिकल सौदा और चाइना से कर लिया। दोस्तों, हमें मतलब नहीं है कि आप किससे सौदा करें या क्या करें, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पूरी दुनिया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना के मेडिकल सामग्री की मेडिकल सामान पे विरोध कर रही है कि चाइना मेडिकल सामान सही नहीं दे रहा है, वहां केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जो चाइना के सामान पे प्रश्न नहीं उठा रहा है। नेपाल की किसी मीडिया में ऐसा नहीं कहा गया है कि चाइना का सामान खराब है, उल्टा चाइना की खूब तारीफ की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि क्या आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग में सोच के रखना होगा। आपकी मीडिया सच का साथ दे रही है कि नहीं दे रही? जहां पूरी दुनिया की मीडिया चाइना के विरोध में बात कर रही है, वहां नेपाली मीडिया चाइना के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है, उल्टी पूरी की पूरी चाइना के सपोर्ट में बात कर रही है। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि चाइना और अमेरिका में यदि किसी को कहना पड़े कि कौन भारत का दोस्त है, तो मैं अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं, क्योंकि वो भारत में अलगाववाद को समर्थन देता है। चीन भारत में अलगाववाद को समर्थन नहीं देता है, हालांकि चीन भारत पे प्रेशर बनाकर रखता है। ठीक है, चाइना का मैं लगभग पहले समर्थक ही था, लेकिन जब से ये वायरस आया तब से ही मैं चाइना का विरोधी हुआ हूँ। देखिए, मैं आम भारतीयों की तरह चाइना का विरोध नहीं करता हूँ। अमेरिका ने जहाँ कहा कि भारत में 111 करोड़ आदमियों को कोरोना का इन्फेक्शन होगा, वहीं चाइना ने कहा कि भारतीयों के पास में कोरोना वायरस से लड़ने की अच्छी ताकत है, यानी भारतीयों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है। और चाइना के जो लोग भारत में हैं वो चाइना वापस जाना चाहते थे, तो चाइना ने
वहाँ से कहा कि तुम लोग भारत में सुरक्षित हो। ब्रिटेन के नागरिकों ने या और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ के नागरिक भारत में हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम भारत में सुरक्षित हैं। ऐसा नेपाल में भी हुआ है। नेपाल में बहुत से विदेशी लोगों ने कहा था कि हम नेपाल में ही रहना चाहते हैं जब तक यहाँ इन्फेक्शन सही नहीं हो जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, भारत को ये कह रहे हैं कि भारत में सभी को हो जाएगा, भारत इलाज नहीं कर पाएगा, यानी भारत को गिराकर बोल रहे हैं। वहीं चाइना भारत की खूब तारीफ कर रहा है कि भारत की लड़ने की, इस वायरस से लड़ने की क्षमता अच्छी है। यूरोपियन यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं साउथ एशियन जो कंट्री हैं उनको गिराकर बोलती है। ये सही है कि वहाँ के देश जो हैं वो साउथ एशिया के लोगों को अपने से बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन चाइना ऐसा नहीं समझता है। आप कभी भी चाइना वालों के साथ कमेंट करेंगे तो वो लोग बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मैं चाइना वालों से कमेंट करता रहता हूँ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि चाइना के लोग उतने खराब नहीं हैं जितने कि उनको बोला जाता है भारतीय मीडिया में। तो चाइना का ज़्यादा विरोधी मैं नहीं हूँ। जब से वायरस आया तभी से मैंने थोड़ा चाइना का विरोध करना चालू कर दिया है। और ये हम आपको बता चुके हैं कि चाइना भारत को तब प्रेशर करता है जब भारत अमेरिका की बातें मानता है उस समय। और भी कुछ मामलों में चाइना भारत को प्रेशर करता है, जैसे कोई अपना प्रोडक्ट भारत में बेचना हो और भारत मना कर दे तो चाइना सीमा पे घुसपैठ करता है। तो कंप्लीट चाइना सही है ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है। और कंप्लीट जितना भारतीय मीडिया में चाइना को खराब दिखाया जाता है, चाइना उतना खराब है तो ये भी बात नहीं है। चाइना उतना भी खराब नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं कि जहां पूरी दुनिया की मीडिया में, आप बाहर के देशों की मीडिया भी थोड़ा देख लिया कीजिए, जहां पूरी दुनिया के देशों में चाइना का विरोध जम के हो रहा है, वहीं नेपाल की किसी भी मीडिया में चाइना का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया को कह रही है कि चाइना मेडिकल सामग्री के रूप में डुप्लीकेट सामान भेज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल ने कैसे 2 अरब 50 करोड़ रुपए का सौदा चाइना से कर दिया? इस पे मुझे कहीं ना कहीं सस्पेंस है। जब पूरी दुनिया को चाइना के मेडिकल सामान पे भरोसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देश तो मंगा ही रहे हैं। वो क्यों मंगा रहे हैं? वो सोचते हैं 100 में से 20%, 25% कुछ तो सही मिलेगा, कुछ तो हमें राहत मिलेगी, तो वो देश मंगा ही रहे हैं। सभी नहीं, धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं और देश चाइना से मेडिकल सामान मंगाना। लेकिन नेपाल ने जो 2 अरब 50 करोड़ रुपए का सौदा किया है मेडिकल सामान का, इस पर कहीं भी नेपाल में आवाज़ नहीं उठी। तो क्या आपको लगता है कि ये 2 अरब 50 करोड़ रुपए का जो सामान सही आएगा या गलत आएगा? ये जो सामान आएगा ये 100% सही होगा कि नहीं होगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इसमें हो सकता है फिर डुप्लीकेट सामान आ जाए। हमें ऐसा लगा, इसलिए हमने आपको बताया कि जहाँ पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है वहाँ नेपाल में क्यों विरोध नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार जब गलत सामान चाइना से आया था, क्वालिटी खराब थी जिस सामान की, वो सामान आया था, उसके बावजूद भी इतना बड़ा मेडिकल सौदा 2 अरब 50 करोड़ रुपए का सौदा नेपाल ने चाइना से कर दिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पीछे भी कहीं ना कोई राजनीति हो रही है, या चाइना का कहीं ना कोई प्रेशर है आपके नेताओं के ऊपर? हमें लग रहा है, अब हम गलत हैं या सही है हम नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना का कोई ना कोई प्रेशर नेपाल के मुख्य जो आदमी हैं उनके ऊपर है, और वो आदमी चाइना से सामान खरीद रहे हैं। ये हमें लगता है कि, या हमें ये लगता है कि चाइना प्रेशर दे रहा है कि हमसे सामान खरीदो, नेपाल के लिए कि हमसे सामान खरीदो। हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना प्रेशर दे रहा है। अब आपको क्या लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।